everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C programming. Write a C program to swap two numbers. दो नंबर्स को स्वैप करने का C प्रोग्राम बनाओ। चलिए इस प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यूज़र से एक नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र कोई भी नंबर एंटर करता है। लेट्स से उसने 54 एंटर किया। अब यूज़र एंटर प्रेस करेगा और A वेरिएबल में 54 स्टोर हो जाएगा। A इज़ इक्वल्स टू 54। अब यूज़र से सेकंड नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। एंटर सेकंड नंबर। इस बार यूज़र ने लेट्स से 12 एंटर किया। फिर से यूज़र ने एंटर प्रेस किया। 12 B वेरिएबल में स्टोर हो गया। B इज़ इक्वल्स टू 12। इसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया। मतलब स्वैपिंग के बाद आफ्टर स्वैपिंग जो A वेरिएबल में स्टोर था 54 वो अब B वेरिएबल में स्टोर हो गया। B इज़ इक्वल्स टू 54 और B वेरिएबल का जो वैल्यू था 12 वो अब A वेरिएबल का वैल्यू हो गया। A इज़ इक्वल्स टू 12। मतलब स्वैपिंग के बाद इन दोनों वेरिएबल्स A और B का कंटेंट इंटरचेंज हो गया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को C में कैसे प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले एक C फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम दे देंगे swap2nums.c और ये इस C प्रोग्रामिंग फुल कोर्स का प्रोग्राम नंबर 10 है, P10। अब एंटर प्रेस कर दो और ये C फाइल वर्कस्पेस में ओपन हो गया है। एक्सप्लोरर टैब को क्लोज कर दो। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं कमेंट ऐड कर रही हूँ। C program to swap two numbers. Author Vandana. Date 26 December 2022. Has include stdio.h int main return 0. यूज़र से हम दो नंबर इनपुट करवाने वाले हैं, इसलिए इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पहले वेरिएबल का नाम देंगे A और दूसरे वेरिएबल का नाम देंगे B। इंट कैपिटल A इंट कैपिटल B। सबसे पहले स्क्रीन पर एंटर फर्स्ट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए C में हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नंबर। रन कोड। स्क्रीन पर एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट हो गया है। अब यूज़र कोई नंबर यहाँ पर इनपुट कर पाए इसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनफ फंक्शन में हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डबल कोट्स %d और सेकंड आर्ग्यूमेंट %a। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से यूज़र स्क्रीन पर कोई इनपुट दे पाएगा। जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा कंप्यूटर मेमोरी में वो इस एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा। ये एड्रेस किसका है? ये A वेरिएबल का एड्रेस है। एम्परसेंड सिंबल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। एम्परसेंड सिंबल एक वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। रन कोड। एंटर फर्स्ट नंबर लेट्स से 45 और अब प्रोग्राम एंड हो गया है। स्कैनफ फंक्शन की वजह से यूज़र ये नंबर एंटर कर पाया और स्कैनफ फंक्शन ने ही इस नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में A वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेकेंड लाइन में हमें A इक्वल्स टू और इसके बाद A वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है। स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। A इक्वल्स टू %d कैपिटल A। आउटपुट में %d की जगह A वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा और A वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा? यूज़र जो भी फर्स्ट नंबर एंटर करेगा। अब B वेरिएबल के लिए हम ये 3 लाइंस डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंटर सेकंड नंबर एम्परसेंड B और इन तीनों A की जगह B आएगा। तो अब मैं एक जादू करूँगी। इस A को सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद 2 बार कंट्रोल D प्रेस करूँगी। इससे ये तीनों A सिलेक्ट हो गए। अब बैक स्पेस और कैपिटल B। रन कोड और एरर है, लगता है मैंने प्रिंटफ का स्पेलिंग गलत लिख दिया है। टर्मिनल को डिलीट करते हैं ऑल्ट दबाकर और साथ में इस प्रिंटफ में भी I लिख देंगे। अब फिर से रन कोड करते हैं। रन कोड। एंटर फर्स्ट नंबर 34। उसके बाद A इज़ इक्वल्स टू 34 प्रिंट हो गया।
फिर आया है एंटर सेकंड नंबर 24 और अब प्रोग्राम एंड हो गया। एंटर सेकंड नंबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ इस लाइन में जहाँ ए का वैल्यू प्रिंट करवाया है उसके बाद यहाँ \n लगा देंगे। अब हमें नंबर्स को स्वैप करवाना है। ए का वैल्यू बी में स्टोर करवाना है और बी का वैल्यू ए में स्टोर करवाना है। ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, ए का वैल्यू बी में और बी का वैल्यू ए में। तो a इज़ इक्वल्स टू बी सेमीकोलन, उसके बाद b इज़ इक्वल्स टू a फिर से सेमीकोलन। b का वैल्यू a में स्टोर कर दिया और a का वैल्यू b में स्टोर कर दिया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए यूज़र ने स्क्रीन पर a का वैल्यू एंटर किया 54 और b का वैल्यू स्टोर किया 12। हमने a वेरिएबल में b वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब पहले a में 54 था। इस स्टेटमेंट के बाद अब a में क्या स्टोर हो गया, a इक्वल्स टू a में हमने क्या असाइन किया, b का वैल्यू। b में क्या वैल्यू है 12, तो a में अब 12 स्टोर हो गया। अब इस स्टेटमेंट में आते हैं। b इज़ इक्वल्स टू b में क्या है a का वैल्यू, b में क्या असाइन किया a का वैल्यू और a में अब क्या वैल्यू स्टोर्ड है 12। तो फिर b में भी क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा 12। पर सैम्पल आउटपुट में हमें a में 12 चाहिए था और b में 54। a में 12 है पर b में 54 नहीं है। 54 खो गया, 54 इस स्टेटमेंट से खो गया। a में जब हमने एक नया वैल्यू असाइन किया तो इसमें जो पुराना वैल्यू स्टोर्ड था 54 वो खो गया। क्यों? क्योंकि एक बार एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकता है। पहले a में 54 स्टोर था तो ये 54 खोए नहीं, इसके लिए इसको हम एक तीसरे वेरिएबल में पहले ही स्टोर करवा देंगे, उसके बाद हम ये दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेम्प इज़ इक्वल्स टू 54। इस टेम्प वेरिएबल को हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं पहले इंट टेम्प। टेम्प मैंने टेम्पररी से लिया है। a में b का वैल्यू स्टोर कर दिया पर b में a वेरिएबल का वैल्यू स्टोर नहीं करवाएंगे, इसमें हम टेम्प वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करवाएंगे। टेम्प वेरिएबल में क्या है 54, तो b वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा 54। b इज़ इक्वल्स टू 54। रन कोड, एंटर फर्स्ट नंबर लेट्स से 5, a इज़ इक्वल्स टू 5। एंटर सेकेंड नंबर लेट्स से 3, एंटर। ठीक है, तो a और b का वैल्यू हमने इंटरचेंज करवा दिया। अब हम a और b का वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे और इन दोनों लाइंस को कॉपी कर लेंगे। तो इन दोनों लाइंस पर एक साथ कर्सर रख देंगे ऑल्ट दबाकर, फिर अपने कीबोर्ड पर Ctrl+C प्रेस कर देंगे। ये दोनों लाइंस कॉपी हो गए। यहाँ पर हम इन्हें पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। और एक चीज़ और, यहाँ पर हम एक और printf स्टेटमेंट लिखेंगे, printf आफ्टर स्वैपिंग। और ये दोनों printf स्टेटमेंट्स भी छोटे छोटे हैं, तो इन दोनों को भी हम इसी printf स्टेटमेंट में लिख देते हैं। \n कैपिटल A इज़ इक्वल्स टू %d एंड b इज़ इक्वल्स टू %d। फिर डबल कोट से बाहर आएंगे और a और b वेरिएबल का वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ पर a वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर b वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। रन कोड, एंटर फर्स्ट नंबर लेट्स से 5, a इज़ इक्वल्स टू 5। एंटर सेकेंड नंबर लेट्स से 4, b इज़ इक्वल्स टू 4। आफ्टर स्वैपिंग a इज़ इक्वल्स टू 4 एंड b इज़ इक्वल्स टू 54। लगता है मैंने टेम्प वेरिएबल में a वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने की बजाय एग्जाम्पल वाला 54 ही स्टोर कर दिया। टेम्प में हमें 54 असाइन नहीं करना है, इसमें हमें a वेरिएबल का वैल्यू असाइन करना है। टेम्प इज़ इक्वल्स टू a। रन कोड, एंटर फर्स्ट नंबर 7, a इज़ इक्वल्स टू 7। एंटर सेकेंड नंबर 3, b इज़ इक्वल्स टू 3। आफ्टर स्वैपिंग a इज़ इक्वल्स टू 3 एंड b इज़ इक्वल्स टू 7। ओके, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है।
आपको और अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में कमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ये इस प्रोग्राम का कंप्लीट सोर्स कोड है। आपके लिए एक टास्क है, इस प्रोग्राम को हम टेम्प वेरिएबल के बिना भी बना सकते हैं। कैसे? थिंक अबाउट इट। प्रोग्राम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।